वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम बात करेंगे जो क्रिकेट में सूरत हाल है, बहुत ही मायूस कुन कारकर्दगी है। बहुत ही जबरदस्त गेस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहले T20 मैच में पाकिस्तान को शिकस्त पर मोहम्मद रिजवान की सुस्त बैटिंग और बाबर आजम की कारकर्दगी पर शायकीन की शदीद तनकीद सामने आई है। और इसके अलावा स्पिनर्स की महंगी जो कारकर्दगी थी वो, और फिर कौमी टीम की फील्डिंग पर सवालात भी उठाए जा रहे हैं। दोनों टीमों के दरमियान सीरीज का दूसरा T20 मैच जुम्मे को होने वाला है। और चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से भी आज हम बात करेंगे, क्योंकि भारत की जानिब से तहरीरी मुआहदे से इनकार और ICC की खामोशी ने भी तनाज़ा बढ़ा दिया है। इस सब के दरमियान पाकिस्तान क्रिकेट में कुछ अहम फैसलों का भी अब वक्त आ चुका है। बिल्कुल ऐसे ही है। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शोएब जट साहब। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। गुड मॉर्निंग। और पहला सवाल ये है कि हम बात करते थे बाबर रिजवान की दोस्ती यारी की, लेकिन किसी वक्त में हमें ये दोस्ती यारी टूटती हुई नजर आ रही थी, लेकिन आउट ऑफ नोवेयर बाबर रिजवान वापस ओपनिंग पे आ चुके हैं और मॉडर्न डे क्रिकेट और इंटेंट वाली क्रिकेट से कोसों दूर हमें नजर आए। और ये पहला वाकया नहीं है, पिछले 2 साल से जब भी बाबर रिजवान विकेट पे मौजूद होते हैं वो इतनी स्लो डाउन कर देते हैं आपकी बैटिंग कि हार आपका मुकद्दर बन जाती है। बिल्कुल ऐसा ही। और अगर मैं गलत नहीं हूँ, जो मेरी इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि बाबर और रिजवान के दरमियान जो है वो कोई खलीज हो। उसकी वजह ये है कि उनको कंट्रोल करने वाला, उनको स्क्रिप्ट लिख के देने वाला वो एक ही शख्स है, और वो आप भी जानते हैं। साया साथ चिपका हुआ है तो वो नहीं है, उनमें ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, ये जरूर था कि वक्ती तौर पे चीजों को उन्होंने जो है वो पोर्ट्रे करवाना शुरू कर दिया था, लेकिन पर्टेंड करना शुरू कर दिया था। लेकिन अब वक्त गुजर गया है। अब आप आगे जाके देखें। अलबत्ता ये बात बिल्कुल आपकी सही है कि वो कहते हैं ना कि उन्होंने अपनी चाल नहीं बदली, वो चाल वैसे की वैसी है, और वो चाल पाकिस्तान को भारी पड़ रही है। जिस तरीके से पहले T20 मैच में खेला गया और उसके बाद सभी जो है वो दोबारा से एक्सपोज हुआ है। ये कोई पहली मर्तबा नहीं हुआ कि पाकिस्तान टीम जो है वो इस तरीके से स्टक हो गई हो। ये हमेशा से रहा है, और मॉडर्न डे क्रिकेट में इन दोनों की जगह बनती नहीं है T20 में। सही। अच्छा शोएब साहब, जिस तरह से हसनैन ने भी बात की और आप भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा टॉक ऑफ द टाउन रही है इनकी जोड़ी। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आकिब जावेद ने खुद कितना ज़्यादा क्रिटिसाइज किया, लेकिन अब उनकी हेड कोचिंग के दौरान भी हमें फिर यही जोड़ी नजर आई। क्या इसको अब आप नहीं समझते चेंज होना चाहिए? गदर मैं ये समझता हूँ कि आकिब जावेद का जो है वो फैसला जो होगा वो वही बता सकते हैं। लेकिन जितना मैं आकिब जावेद की स्ट्रेटजीज को समझता हूँ, जितना मैं इस टाइम जो टीम मैनेजमेंट है जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को लेके चल रही है उसको समझता हूँ, उसके मुताबिक तो ये एक्सपोज करेंगे, मजीद एक्सपोज करेंगे। ये इस नहज पे लेकर आ जाएंगे कि जिसकी जगह नहीं बनती वो टीम से बाहर हो जाए। फिर वो चाहे पर्ची हो, पर्ची से मुराद वो जिसको बहुत सारे लोग किंग कहते हैं, मैं उनको पर्ची कहूंगा। इसलिए पर्ची कहूंगा कि वो परफॉर्म नहीं कर रहे। एक 18 साल का बच्चा आता है, वो भी इनको शिकार कर लेता है आराम से, हाथ पांव फूले हुए हैं, रन्स बन नहीं रहे। कोई भी फॉर्मेट हो, हर जगह बेबसी की तस्वीर बने हुए हैं, तो फिर किंग नहीं कहलवाने के हकदार, उनको पर्ची ही कहना चाहिए। सही। और साइम को क्यों नहीं देखते आप? उनको क्यों नहीं होना चाहिए ओपनिंग में? इसके पीछे क्या वजूहात नजर आती हैं? देखिए, यही तो मसला है कि ओपनिंग ये दोनों छोड़ने को तैयार नहीं है, क्योंकि इनको पता है कि दायरे में जो इनको रन्स बनाने का फिर भी मौका मिल जाता है, वो बाद में मौका नहीं मिल पाता। तो और दायरे में भी इनके रन्स जो होते हैं वो पाकिस्तान टीम के लिए यही होते हैं कि 6 ओवर में 35, 40, 45, इससे ज्यादा ही आगे बढ़ते नहीं है। अब उसी विकेट में बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि जी शाम में विकेट मुश्किल हो गई थी, तो साइम अयूब ने कोई दोपहर में तो नहीं बैटिंग कर ली थी। उनको लगता है कि शायद साइम अयूब वाली जो है ना वीडियो एडिटिंग करके बाद में डाल दी गई है। वही वक्त था, वही विकेट थी, लेकिन उसने बता दिया कि जी इस तरीके से तेज आप खेल सकते हैं, ठीक है ना। फिर रिजवान ने जिस तरीके से आखिर में आके एक ही ओवर में 2 छक्के भी लगा दिए, ओवरऑल मेरे ख्याल से 3 छक्के थे उनके। तो रिजवान जब बिल्कुल टेल में आगे छक्के लगा सकता है, एंड में आगे छक्के लगा सकता है, तो ये छक्के दायरे के दौरान भी लगाने थे आपने। लेकिन अपोनेंट ने उनको रीड किया हुआ था, अपोनेंट उनको ऑन साइड में बॉल ही नहीं करा रहे थे, उनको आउटसाइड ऑफ स्टंप बॉल करा रहे थे, जिसमें वो तिगनी का नाच नाच रहे थे। एग्जैक्टली। अच्छा, साइम अयूब की अगर बात की जाए शोएब साहब, हमने बड़ी उनके पे तनकीद की, बहुत बड़े लंबे अरसे से वो फेल हो रहे थे, लेकिन जो हम तनकीद कर रहे थे कि वो वी पे खेलना नहीं जानते, अब हम देख रहे हैं कि वो वी पे खेलना जान रहे हैं, उनकी टाइमिंग प्लेसमेंट सब परफेक्ट हो रही है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब वो अच्छा खेल रहे हैं हम उनको उनकी स्लॉट ही नहीं दे रहे। अगर वो ओपनर आ जाते तो शायद वो पहली 50 भी बना लेते और पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ कर सकते थे। देखिए, साइम हो या फखर जमान हो, इन दोनों का जो क्रिकेट का स्टाइल है वो नेचुरली ये एग्रेसिव खिलाड़ी हैं। जो एग्रेसिव खिलाड़ी होते हैं उनका यही होता है कि वो
बहुत ज्यादा बॉलों के लिए क्रीज पे होते नहीं है, वो कम बॉलों के लिए क्रीज पे होते हैं लेकिन अपना इंपैक्ट डाल जाते हैं। वंस इन अ ब्लू मून होता है कि ऐसे बैटर्स जो हैं जो अग्रेसिव नेचर के साथ खेलते हैं कि वो लंबी बारी ले सकें। वो लंबी बारी कब आती है? जब आपको एतमाद दिया जाए, जब बार बार आपका नंबर शफल किया जाएगा तो आपको एतमाद नहीं मिलेगा। तो साइम को अगर लंबी रेस का घोड़ा बनाना है तो उसको एक नंबर देके, जो उसका ओपन का नंबर है, वो उस नंबर पे उसको एक लॉन्ग रन देना पड़ेगा। अगर आप लॉन्ग रन नहीं देंगे तो फिर यही होगा कि वो 12-13 बॉलों पे जो कर सकेगा वो करेगा, 15 बॉलों पे, और उसके बाद मुंह लटकाए चला जाएगा। अगर मैं गलत नहीं हूं तो 27 मैचेस हो चुके हैं उनके T20 के, और मुझे वहां पे कोई 50 याद नहीं पड़ रही कि उन्होंने कोई 50 स्कोर की है। 27 मैच आप खुद समझ सकते हैं। उधर जनूबी अफ्रीका को देखें, उनकी आधी टीम तो जो है वो यंगस्टर्स पे मुश्तमिल थी। जिस बॉलिंग अटैक ने पाकिस्तान का तिया पांचा करके रख दिया, जिसने पाकिस्तान को 23 इजाफी रन दे के भी 11 रन से शिकस्त खा ली, वो बॉलिंग लाइनअप में एक भी क्रिकेटर ऐसा नहीं था जिसके 15 T20 मैचेस हों। किसी के 2, किसी के 4, किसी के 6, किसी के 14 मैचेस थे। उन्होंने आपको काबू कर लिया। तो यहां से पता चलता है कि अपोनेंट की टीम कितनी तगड़ी है मेंटली, और आपकी टीम फिजिकली और मेंटली दोनों जानिब से वीक है। अल्लाह करे कि दूसरे मैच में पाकिस्तान टीम जो है वो कुछ बेहतर खेल पेश कर सके। मेरी जो इत्तलात हैं वहां पे हैं कि किंग को जो है, जिसको आप लोग किंग कहते हैं, मैं तो पर्ची कहूंगा, उस पर्ची को जो है वो वन डाउन भेजा जा रहा है। मतलब उससे कहा जा रहा है कि आप एक नंबर नीचे चले जाएं। उस्मान को बाहर किया जा रहा है, उमैर बिन यूसुफ को इंडक्ट किया जा रहा है। अब यहाँ सूरत बड़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगी कि उमैर बिन यूसुफ अगर आते हैं तो क्या वो उस्मान की जगह खेलेंगे, यानी कि 2 डाउन खेलेंगे, या फिर उनको ओपन किया जाएगा, या रिजवान नीचे आएंगे और उमैर और जो साइम है वो ओपन करेंगे। बनता यही है कि साइम और उमैर ओपन करें, तेज खेलना जानते हैं, फिर चले नीचे आपकी पर्ची है, उसके नीचे रिजवान आ जाए तो चलो इनिंग्स को एंकर कर सकेंगे। लेकिन पाकिस्तान टीम में कुछ भी हतमी नहीं होता, टॉस में जाके फैसले बदल जाते हैं। अब तक की जो अपडेट्स हैं वो मैं आपको दे रहा हूं, लेकिन आई डोंट नो जब टॉस होगी तो कोई अफलातून को या रस्तू कुछ आगे पता नहीं क्या इनके कान में फूंक दे, उससे शायद चेंज हो जाए। अच्छा शोएब साहब, इससे पहले कि गजल एकदम से आपको चैंपियंस ट्रॉफी में ले जाए, मैं चैंपियंस कप के हवाले से बात करना चाह रहा हूँ। चैंपियंस कप इस वक्त रावलपिंडी में जारी है। अवाम का कोई इंटरेस्ट नहीं है चैंपियंस कप में। एक तो वो डॉल्फिन और पैंथर्स इस तरह के नामों से टीमें बना दी। जब तक आप इलाकों को साथ नहीं रखेंगे तो अवाम इंटरेस्ट नहीं शो करेगी। सेकेंडली, चैंपियंस कप पे दानिश अजीज खेल रहे हैं, मैं चंद मिसालें दे रहा हूँ, इमाम उल हक खेल रहे हैं, साजिद खान एक टीम का हिस्सा है। इस तरह के तकरीबन मैं 24 प्लेयर्स आपको गिनवा सकता हूँ, अगर मेरा सवाल लंबा हो जाएगा। वो खेल रहे जिनका पाकिस्तान की T20 क्रिकेट से कोई राब्ता नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये तो हमें सिर्फ क्या कहते हैं, एक चूरन बेचा जा रहा है, क्योंकि इंटेंट के नाम पे हम रन्स वही बना रहे हैं। 200-300 रन्स तो कोई नहीं बना रहा है, 120-24 रन्स बन रहे हैं। बिल्कुल। जब आप बात कर रहे थे तो मैंने कहा कि एक बार फिर दोबारा से जरा खोल लूं जाके। सिर्फ एक मैच गालिबन 200 का हुआ है अभी तक ना, जितने वहां पे मैचेस हुए हैं, और वो मैचेस 130-135 से आगे बढ़ ही नहीं रहे आपके मैचेस। सही है, 3 मैचेस 130 के अंदर अंदर हो गए, फिर एक आधा 160 पे हुआ। जब तक आप 200 वाली क्रिकेट नहीं खेलेंगे तब तक आप मॉडर्न डे क्रिकेट की तरफ जा ही नहीं सकते। आज हम बात करते हैं कि इंडिया का वो तिलक वर्मा था, क्या नाम था उसका, उसने जो है ना बैक टू बैक जो है वो 2 सेंचुरी इंटरनेशनल में की, फिर डोमेस्टिक में आके फिर वहां पे सेंचुरी स्कोर कर दी, तो 3 उसने सेंचुरियां स्कोर कर दी। हमारे यहाँ तो सेंचुरीज वंस इन अ ब्लू मून बनती है। उसकी वजह यह है कि हमने डोमेस्टिक अपना जो सर्किट है उसको भी हमने इतना वो कर दिया हुआ है, लोगों को बेवकूफ बनाते हैं कि जी हमारा बॉलिंग का स्टैंडर्ड बड़ा तगड़ा है। अगर बॉलिंग का स्टैंडर्ड तगड़ा होता तो जनूबी अफ्रीका के बच्चे जिनमें मार्करम नहीं है, जिसमें स्टब नहीं है, उनकी आधी से ज्यादा टीम तो खेल नहीं रही, वो 183-81 रन बना लेते हैं। तो फिर ऐसी बॉलिंग का आपने क्या अचार डालना है? ठीक है। दूसरी जानिब आप देखें, उनके बॉलर्स बिल्कुल यंगस्टर्स हैं और वो आपकी एक्सपीरियंस टीम को काबू कर लेते हैं आराम से। तो डोमेस्टिक में जब तक आप 200 वाली क्रिकेट नहीं खिलाएंगे तब तक आपके बॉलर्स का भी इम्तिहान नहीं होगा, तब तक आपके बैटर्स का भी इम्तिहान नहीं होगा। होता ही है कि 120-125 वाले मैच में भी हमारी टीमें फंस जाती हैं। जो डोमेस्टिक में चैंपियंस कप जो चल रहा है, नाम इन्होंने बदल दिया उसका, तो उसमें जो है वो क्रिकेट अच्छी नहीं मिल रही। जब तक अच्छी क्रिकेट नहीं मिलेगी तो अच्छी प्रोडक्ट भी तैयार नहीं होगी। अच्छी प्रोडक्ट तैयार नहीं होगी तो आप मॉडर्न डे क्रिकेट में कभी भी जाके कम्पीट नहीं कर सकेंगे। यकीनी तौर पर शुएब, जिस तरह की आपने बात की कि ओपोनेंट काफ़ी हमें जो है वो तगड़ा नज़र आया, एक माइंडसेट, एक स्ट्रेटजी के साथ मैदान में आया। अब उम्मीद करते हैं कि हमारी टीम भी थोड़ा सा माइंडसेट के साथ खेले, मैदान में उतरे। अब हम बात करते हैं कुछ चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। चैंपियंस ट्रॉफी में बिल्कुल हाँ ना ना हाँ हो रही है, कोई मुस्तकबिल नज़र नहीं आ रहा। क्या इंडिया बिल्कुल आपको लगता है कि बंद गली में जा चुका है? इंडिया नहीं गजल, मुझे ये कहना पड़ेगा, इंडिया नहीं, पाकिस्तान बंद गली में है। इंडिया तो आपको डिक्टेट कर रहा है। आपने अपने मीडिया के हवारियों से
जो है वो ये खबरें चलवा दी, मेरे आपसे मुराद मैं पीसीबी की बात कर रहा जी। हूँ, कि ये खबरें चलवा दी कि जी इंडिया को हमने घुटने टेकने में मजबूर कर दिया है, इंडिया परेशान हो गया है, आईसीसी में लोगों की नींदें उड़ गई हैं। ये सब आप लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। आप हकीकत क्यों नहीं बताते कि उन्होंने कह दिया जी हमें आपकी एक भी शर्त मंजूर नहीं है, हाइब्रिड मॉडल पे होगा, हम आपको इजाफी पैसे भी नहीं देंगे, आप जो ये शरायत रख रहे हैं 3 साल वाली, हम इसको भी नहीं मानेंगे, खेलना है तो बताओ, नहीं खेलना तो भी बता दो। ये तो बंद गली में पाकिस्तान खड़ा हुआ है। आप बार बार कभी आप देखें ना, इतना आपके जो सीईओ हैं सुमैर अहमद सैयद, इतना वो आजकल अपने घर नहीं जा रहे जितना बार बार वो दुबई जा रहे हैं। हर 2 मिनट बाद उनकी फ्लाइट दुबई की होती है, फिर वापस आते हैं, फिर यहाँ पे ब्रीफिंग लेते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर वहां पे उनके आगे जो है ना गोश्त गुजार करते हैं और वो कहते हैं नहीं जी हमें ये भी मंजूर नहीं, फिर वापस आ जाते हैं, फिर ब्रीफिंग लेते हैं, फिर चले जाते हैं। आजकल तो पाकिस्तान क्रिकेट फुटबॉल बनी हुई है। आपका वजीर दाखिला जो है, जो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड भी हैं, वो भी देखें उनकी एक टांग पाकिस्तान में होती है, अगली टांग दुबई में होती है। यहाँ पे माइक के सामने खड़े होते हैं तो कहते हैं हमने ये कर दिया वो कर दिया, वहां जाके कहते हैं माई बाप हमारी बात मान लो। अजीब से मामलात हैं, सच नहीं बोल रहे, सच बोले। तो पाकिस्तान लोगों को बंद फिर गली में है बेवकूफ और बनाया इसलिए जा मैं रहा है, आपको आप ये बता कह रहे हैं। लोगों को सॉरी, मैं बिल्कुल सुन नहीं बेवकूफ बनाया जा रहा है। मैंने कहा आप फिर यही कह रहे हैं कि सच तो असल में कुछ और है। बिल्कुल कैटेगोरिकल मैं आपको कह रहा हूं कि ये सिर्फ पाकिस्तानी नेशन को बेवकूफ बना रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी इनकी इन चालाकियों की वजह से, इनकी इन बेवकूफियों की वजह से अगर पाकिस्तान से चली गई तो ये एक इवेंट नहीं जाएगा, अच्छा, बल्कि शेर साहब, आने वाले 10-15 साल क्रिकेट चली जाएगी। मुझे आखिरी सवाल में इस हवाले से भी बताइएगा कि मुझे ये लगता है जिस तरह की मैं चीज़ें देख रहा हूँ, डेवलपमेंट देख रहा हूँ, क्रिकेट से मेरा भी एक ताल्लुक है कि चैंपियंस ट्रॉफी हो सकता है मुलतवी हो जाए। बिल्कुल हसनैन, ऐसा होना नहीं चाहिए और होगा भी नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होना होता तो ब्रॉडकास्टर्स जो हैं वो प्रोमो रिलीज नहीं करते। प्रोमो रिलीज करने का मतलब है कि इवेंट हर सूरत में होगा। फैसला आप कर लें कि आपके मुल्क में होना है या नहीं होना, फैसला आप कर लें कि आपके बगैर करवा लें या आपको इसके अंदर आके खेलना है नहीं खेलना। ब्रॉडकास्टर्स ने अगर नहीं करवाना होता तो 2 दिन जो उनकी दुबई में मीटिंग जारी रही थी उसके बाद एलामिया आ चुका होता कि जी अब वक्त नहीं है, अब हम नहीं करवा सकते। प्रोमो रिलीज करने का मतलब है इवेंट तो होना ही होना है। पाकिस्तान में होना है या नहीं होना, पाकिस्तान में ये होना है अलग या है नहीं सर। होना, बस ये फैसला है। सही। ठीक। अच्छा शोएब, हमारे पास वक्त नहीं है, शॉर्टली ये बताइएगा, जिस तरह से अभी ये भी बातें चल रही हैं कि इंडिया रिटर्न नहीं दे रहा, तो फिर इसके पीछे क्या वजूहात हैं? क्या, क्योंकि बात तो ये हो रही है कि वो रिटर्न इसलिए नहीं दे रहा कि वो बाद में ज़बानी कलामी कहना चाहता है और फिर बाद में मुकर भी जाएगा और फिर उसका केस भी कमजोर होगा। गजल मैं आपको बता दूं, अगर वो लिख के भी दे देंगे ना तो भी आप उनसे कोई काम नहीं करवा सकते। देखिए इस टाइम पावर उनके पास है, पैसा उनका, पावर उनकी, तमाम बोर्ड उनके साथ खड़े हुए हैं। जो जितनी ब्यूरोक्रेसी है आईसीसी की वो उनके कंट्रोल में, आईसीसी का सरबराह जो है वो जेशा खुद है, सब कुछ उनके पास है। पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं है, तो वो अगर लिख के भी दे दे तो भी वो पलट सकते हैं ना, वैसे तो लिख के देंगे ही नहीं वो। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शोएब जट साहब हमारे साथ मौजूद थे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। शोएब क्रिकेट की उमूर पे रोशनी डाल रहे थे और यहाँ पर Exactly. वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे तो कुछ मजे की बात करेंगे कुछ मजे के लोगों के साथ। स्टे विद अस।